हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा विद द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगल, कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा जो है किसी यूनिफॉर्म ट्रायंगल की जो है ना जो सिरे से दूरियां हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा है, ठीक है ना। ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास एम, और उस ट्रायंगल का मास एम है। फ्रॉम एनी लाइन, किसी दूरी से, फ्रॉम एनी लाइन यानी किसी रेखा से, इन इट्स प्लेन। मतलब ये है कि किसी रेखा से जो है, प्लेन की किसी रेखा से अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी जो किनारे हैं, उसकी जो दूरियां है वो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, ओके। और उस ट्रायंगल का जो मास है वो m है। शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट दिस लाइन, उस लाइन के रिस्पेक्ट में उस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिखाना है 1/6 m अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ओके। आगे कहना चाह रहा है इफ़ h बी द हाइट, h बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनर्शिया, अगर h सेंटर ऑफ इनर्शिया से उसकी दूरी हो ऑफ ए ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की, फ्रॉम द लाइन, ओके, उस लाइन से, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, तब आपको ये दिखाना है, ओके। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं, किसी लाइन से उसकी ट्रायंगल की जो दूरियां है वर्टिसेस की अल्फ़ा बीटा और गामा है, ट्रायंगल का मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दिखाना है। अगर सेंटर ऑफ इनर्शिया से उसकी दूरी h है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये दिखाना है। सपोज दैट ये आपका कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज योर ट्रायंगल, आप ऐसे समझो, मान लिया जाए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये वाला सिरा A है, सपोज दैट ये वाला सिरा मैंने B मान लिया, और ये वाला सिरा कितना है C, ओके। इसका मास m है। अल्फ़ा बीटा गामा बी द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस, यहाँ से जो है ना इसके प्लेन से एक रेखा है, सपोज दैट ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है, ये वो रेखा है, ओके। रेखा मैंने मान ली सपोज दैट टी के, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। कहना चाह रहा है कि यहाँ से B से जो ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये तो दे रखी है बीटा, एक वर्टिसेस ये होगा, दूसरा वर्टिसेस ये होगा, तीसरा वर्टिसेस ये होगा, ओके। और यहाँ से ये वाली जो दूरी है ना बेटा, ये वाली दूरी दे रखी है कितनी, अल्फ़ा। और ये वाली जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी दे रखी है कितनी, गामा। क्वेश्चन के अंदर गिवन है दिस इज गामा, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके जो ट्रायंगल है, जो ये जो मेरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अगर मैं जो इसकी साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट की बात करूं, तो जाहिर सी बात है इसका मिड पॉइंट तो ये होगा, और ये जो दूरी BC है इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और ये जो है AB इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, सपोज दैट। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। फिर बता रहा हूँ, एक मिड पॉइंट मैंने यहाँ E ले लिया, पहला मिड पॉइंट जो BC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट है। दूसरा मिड पॉइंट मैंने BC का D यहाँ ले लिया, AB का मिड पॉइंट मैंने जो है ना F यहाँ ले लिया। क्लियर है ना। और मैंने यहाँ से ये जो दूरी है ये डाली, ये मेरे को कैलकुलेट करनी है, पहले वाली दूरी। दूसरे वाली मैंने ये वाली दूरी देखी कितनी होगी, तीसरे वाली मेरे को ये वाली दूरी देखनी है। क्लियर है ना। इस पॉइंट का नाम जो है मैंने सपोज दैट R रख लिया, R के बाद जो है इस पॉइंट का नाम जो है मैंने मान लिया जाए L रख लिया, इस पॉइंट का नाम आपने P रख लिया, इस पॉइंट का नाम P के बाद जो है आपने Q रख लिया, इस पॉइंट का नाम सपोज दैट आपने N रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ चुकी बात। अब थोड़ी सी थ्योरी है बेटा, मैं वो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ताकि आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। मैं कह रहा हूँ कि लेट ABC इज ए ट्रायंगल with the vertices A, B and C, okay, and M be the mass of the triangle, okay।
और मैंने कहा कि सपोज दैट, ध्यान से देखना बेटा, ए एल, सपोज दैट ए एल जो दूरी है वो कितनी है आपको दे रखी है बेटा, अल्फ़ा। ए एल के बाद है बी एम, देखना आप ये पॉइंट को आप एम मान लो। बी एम जो दे रखी है आपको कितनी है, गिवन है ये बीटा। सी एन आपको कितनी दे रखी है, सी एन इज इक्वल टू कितनी है, गामा है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। ग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं ग्राफ को अलग से रखूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हुआ मेरा ग्राफ, ताकि आपको नज़र आता रहे। यहाँ से बहुत है, और ये हुआ मेरा पेपर। आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले ही बोला था कि सपोज दैट, मैं फिर लिख भी रहा हूँ, सपोज दैट, क्या सपोज दैट भाई, कौन कौन से मिड पॉइंट हैं, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, डी ई एफ आर। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ले लूँ मैं, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा डी पी की। ये देखो आप, डी पी, अगर आप कहो तो मैं अलग से ग्राफ बना दूंगा। ध्यान से देखना डी पी कैसे है। ये सिचुएशन है मेरे पास डी पी के लिए। डी पी, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, यहाँ है डी बीच में, ओके। और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करनी है, डी पी। और डी पी की तरफ ये टी है और ये के है, ओके। समझ आ रही है ना। ये वाली दूरी कितनी है बीटा, ये वाली दूरी कितनी है गामा। नाउ मेरे पास जो डी पी होगा बेटा ट्रायंगल के लिए, डी पी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ, मिड ऑफ, ये देखो आप, ये एम है यहाँ पे और ये एन है। ग्राफ के अंदर देखो एम है और एन है। ये होगा बेटा यानी हाफ डिस्टेंस ऑफ 1/2 ऑफ हाफ ऑफ कितने के होगा, एम बी प्लस सी एन। आप खुद भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से ट्रायंगल से देखो, ये वाली जो है ना, जो इसकी मिड दूरी है, ये दूरी प्लस ये दूरी डिवाइडेड बाई 2, यानी इनका समांतर माध्य जिसको बोलता हूँ मैं। क्लियर, ये वाली दूरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डी पी मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई, डी पी होगी 1/2 बीटा प्लस के गामा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। डी पी के बाद अब मेरे को चाहिए ई क्यू। ध्यान से देखना बेटा, ई क्यू, ये देखो आप, ई क्यू, ई क्यू इज इक्वल टू, आपको पता लग जाएगा मैंने यही क्यों निकाली है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को इस दूरी की ज़रूरत है, और इस पॉइंट से यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को इस दूरी की ज़रूरत है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को इस दूरी की ज़रूरत है। इसलिए ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। ई क्यू देखो बेटा आप, ई क्यू बराबर जो होगी 1/2, समझ जाओगे आप, ए एल प्लस सी एन। देखो आप, जहाँ पड़ रहा है, जहाँ ये बीच में किस किस के बीच पड़ रहा है, वही दो दूरियाँ लेना होती हैं। इसके बीच में पड़ रहा है, जैसे मैंने ये बताया है आपको, प्लस के कितना, सी एन। तो ई क्यू कितना आ जाएगा भाई, ई क्यू हो जाएगा आपके पास 1/2, मेरे ख्याल से अल्फ़ा प्लस के गामा हो जाएगा। देखो आप, ये वाली दूरी अल्फ़ा है, ये वाली दूरी गामा है। एक और बचा एफ आर, एफ आर भी मैंने कैलकुलेट करा। एफ आर बराबर होगा 1/2, किस किस का है, देखो आप, किस किस के बीच में जा रही है दूरी, एक तो जा रही है बी एम और ए एल के बीच में। कितना होगा भाई, 1/2 बी एम होगा प्लस के ए एल होगा। ये मिड में आ रहा है ना पॉइंट, इसके उस तरफ वाला देखो आप ए एल, इसके इस तरफ वाला देखो आप बी एम।
क्लियर। तो एफ आर कितना हो चुका बेटा, एफ आर इज इक्वल टू वाई 1/2 अल्फा प्लस के गामा। बेटा यहाँ ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा यानी मिडिल डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, दिस प्लस के दिस कर दिया ना मैंने, कितना निकल गया भाई, ये निकल गया 1/2 अल्फा प्लस के बीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हमारा जो ये है जो ट्रायंगल है बेटा, ये इक्व मोमेंटम का केस है। ओके, गिवन दैट, इधर ही लिख रहा हूँ, गिवन दैट द ट्रायंगल ऑफ द मास ऑफ मास m इज इक्व मोमेंटम। ओके, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर जो है जो इसका मोमेंट होगा वो इक्वल होगा। इक्व मोमेंटल। ओके, समझ आ चुकी बात। तो जब इक्व मोमेंटल होगा, यहाँ इसका टोटल मास कितना है भाई, m है ना। जब टोटल मास m है, इसके वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3, तो ये जो मास है ना वो 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो मास होगा वो होगा m/3, इक्व मोमेंटल होने की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर मास होगा वो भी m/3, और इस पॉइंट के ऊपर जो मास होगा वो भी m/3। फिर बता रहा हूँ, हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मास m दे रखा है, ये इक्व मोमेंटल बॉडी है। और अगर इक्व मोमेंटल बॉडी है तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सब कुछ बराबर होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन बता दी थी। ये जो ट्रायंगल है इसका इस पॉइंट के ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट है, टोटल मास m है। इस मिडिल पॉइंट के ऊपर मास होगा m/3 ट्रायंगल होने की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर मास होगा m/3 और इस पॉइंट के ऊपर मास होगा m/3। ये चीज़ क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ मैं, अब इसको इधर रख लेता हूँ ताकि आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ग्राफ की ज़रूरत है मेरे को, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ इधर स्पेस बचा हुआ है बहुत। ओके, इधर निकालूंगा यहाँ। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ ट्रायंगल ABC अबाउट किसके भाई, गिवन लाइन की बात कर रहा है। अबाउट ए गिवन लाइन TK, अबाउट TK। देखो आप क्वेश्चन के अंदर भी क्या हुआ है, अबाउट द लाइन, साफ साफ लिख भी रहा है क्वेश्चन के अंदर, इस TK के रेस्पेक्ट में। चलो भाई, बराबर जो होगा बेटा ये होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिड पॉइंट के सम के इक्वल होगा। मिड पॉइंट कौन से, आपको पता है कि मिड पॉइंट कौन से हैं। एक तो आपका D है, देखो ना आप, एक आपका E है और दूसरे वाला आपका F। इसलिए मैंने दूरियां निकाली थी, D, E और F आपके सामने है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अगला पेज ले लूँ तो ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगा मैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आ जाएगा बेटा, अगर मैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ ताकि दोनों का काम चले, तो मैं दिखता भी रहे मैं लिखता भी रहूँ। चलो भाई, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, MI ऑफ ट्रायंगल ABC तो है ही, अबाउट किसके, TK लाइन के, इज इक्वल टू। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखता हूँ, ओके, पहला आप इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये मास कितना है हमारे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है m×r², यही होता है ना, लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। तो कितना होगा भाई, मास तो है m/3, m/3 तो मास है,
इंटू दूरी कितनी है, डी पी नहीं दिख रही क्या आपको, डी पी का स्क्वायर भाई, इस लाइन से दूरी तो यही है ना, प्लस फिर मास कितना है भाई, m/3 है अगले वाले पॉइंट के लिए, अगले वाले पॉइंट के लिए दूरी कितनी होगी, ये ले लो आप, ई क्यू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ई क्यू का स्क्वायर प्लस अगले वाला पॉइंट क्या है, मास तो m/3 है उस पॉइंट के ऊपर भी, क्योंकि मोमेंटम का केस है। दूरी कितनी होगी भाई, FR होगी, FR हो चुकी, क्लियर। चलो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं। दूरियां आपको पता है कि कौन सी कितनी है, ये दूरियां रखी हुई है, अभी मैं इसी का यूज़ करते हुए रिजल्ट निकाल दूंगा। देखो भाई दूरियां आपके सामने आ चुकी हैं और मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m/3, ये तो कॉमन आ जाएगा यार, ये तो आया कॉमन, m/3 dp का स्क्वायर, dp का स्क्वायर यानी 1/4 बीटा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 1/4 अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 1/4 बीटा प्लस गामा हो चुका, अल्फ़ा प्लस गामा हो चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये हो चुका बंद। क्लियर है ना भाई। हल करते हैं। तो इधर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है mi इज इक्वल टू m/3, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 यहाँ 1/4 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 1/4 ले लिया ना आपने, 1/4 कॉमन ले लिया, ये हुआ बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर 2 बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर 2 अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, 2 भी कॉमन आ रहा है। देखो ये हुआ m/12 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर 2 ये 2 बीटा गामा अल्फ़ा बीटा आपके सामने है, प्लस सीधा लिख रहा हूँ 2 अल्फ़ा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फ़ा, 2 कॉमन लेकर के ख़त्म, m/12 गुणा 2 कितना निकला, सेट कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा, ये इससे कैंसिल, कितना निकला भाई, m/6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा। एक रिजल्ट तो आपका आ चुका। सेकंड की बात करते हैं भाई, जो सेंटर से दूरी होगी, ध्यान से सुनना, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक रिजल्ट तो आपका क्लियर हो चुका बेटा, ये मैच हो चुका, देखो ये मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, हाँ ये है, सॉरी मेरे को लग रहा है कि मिस्टेक, 1/6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये 1/6 m/6 या m/6 एंड सो ऑन, मैच। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड क्या करना है, अभी तक जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ है उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं उसको भी लिखूँगा। ओके यानी मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक निकला हुआ है, इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी तक जो मेरा mi निकला हुआ है, उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करूँगा, इसको लिखा जा सकता है बेटा 1/m/12, जो आपके सामने वाली ये लाइन है, और क्या है ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन नहीं ले रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ, 2 गामा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फ़ा, यही था ना आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एच की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है आगे, कहना चाह रहा है कि अगर मान लिया जाए एच बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनर्शिया, अगर एच जो है, सपोज दैट एच
इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनर्शिया। अगर एच सेंटर ऑफ इनर्शिया से डिस्टेंस है तो बेटा ये फिक्स चीज़ होती है, फार्मूला ही होता है। एक्स जो है अगर सेंटर ऑफ इनर्शिया से दूरी है तो एच बराबर जो होता है ना हमेशा अल्फ़ा जो पहली दूरी है प्लस के बीटा जो दूसरी दूरी है प्लस के जो गामा है वो तीसरी दूरी डिवाइडेड बाई 3। इसके अंदर मैं भी चेंज नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ द फिक्स फार्मूला। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को भाई, जो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगले वाला कैलकुलेट करूँगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट, जो मैं टी के निकाल चुका था, कितना है वो था मेरे पास, फिर वही ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूँ, m/12 तो ये है, कितना था 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फ़ा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई? इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या? m/12 तो ये है ही, ठीक है ना? देखो आप ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ ऊपर वाले को 100% m/12 करने के बाद। इसका मतलब भी यही है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और भाई अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से डालूँ तो ये मेरे पास m/12 तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर नहीं होगी क्या क्रॉस गुना करने के बाद? तो कितना निकल जाएगा प्लस के 9h स्क्वायर। दिस इज यूअर सेकेंड रिजल्ट। देखो आप डाउट होगा तो मुझसे पूछना। प्लस के 9h स्क्वायर m/12 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 9h स्क्वायर। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है भाई, कोई प्रॉब्लम है, देखो भाई मैं तो मैथमेटिक्स में भी नहीं जानता, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सच्चाई तो ये है। बस ये है कि खूब प्रैक्टिस करने के बाद एक एक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के अंदर एक से एक एक्सपर्ट पड़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। मेरी तो एक कोशिश है कि मैं अपने जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो वर्ल्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ दे सकूँ, उनका फ्यूचर संवार सकूँ। कोशिश है मेरी एक। और हाँ, ये कोशिश जो है बेटा, देखो मेरे भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है, ठीक है ना? ये कोशिश फ्री भी नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सर कोशिश कर रहे हैं सर और फ्री कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है बेटा, जो मार्केट की फ़ीस है, जैसे मार्केट में 6-7 हज़ार रुपये तीनों पेपर की फ़ीस रहती है और प्लस आपका किराया भी रहता है। यहाँ इतना ज़रूर है कि बेटा मैं इसको जो है 1000 रुपये पर पेपर कर रहा हूँ, और आपका जो है ना, आप देखना बेटा आपका सब कुछ बच जाएगा। इधर उधर आप जो डेटा वेस्ट करते हो, जो टाइम वेस्ट करते हो, आपको वो भी बच जाएगा। किसी भी टाइम आप क्लास ले सकते हो। ओके। और हाँ, आरक्यू फिजिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन तो हमारा आ चुका है, एक दूसरा आने वाला है जो स्पेशली मैथमेटिक्स का ही होगा। ओके, ठीक है ना? चलो बस इतना ही मैसेज देना था भाई।